तो दोस्तों आज हमारे देश की 90% जनसंख्या हीट वेव के खतरे में। मार्च से लेकर जून तक हीट वेव हमको देखने को मिलती है। मैदानी एरिया में 40 डिग्री सेल्सियस, हिली एरिया में 30 डिग्री सेल्सियस, कोस्टल एरिया में 37 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होता है तब उसे हीट वेव बोलते हैं, और जब टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस की लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो उसे सेवरल हीट वेव हम लोग कहते हैं। 2022 को हॉटेस्ट समर कहा गया, जब 122 साल पुराना रिकॉर्ड टूटता है। फिर 2023 में 2000 साल पुराना रिकॉर्ड टूटता है, और अब 2024 में हॉटेस्ट फरवरी एवर रिकॉर्डेड, मार्च हॉटेस्ट मार्च एवर रिकॉर्डेड, अप्रैल हॉटेस्ट अप्रैल एवर रिकॉर्डेड, मई हॉटेस्ट मई एवर रिकॉर्डेड। दोस्तों सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर में भी हमें हीट वेव देखने को मिली। उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हमें फॉरेस्ट फायर देखने को मिला। केरला एक ऐसा राज्य है जहां कभी हमको हीट वेव देखने को नहीं मिलता है। 2016 में केरला में पहली बार हीट वेव हमें देखने को मिला, और अब 2024 में एक बार फिर से हमें केरला में हीट वेव देखने को मिल रहा है। पैसिफिक ओशन जो एशिया को अमेरिका से जोड़ता है, यहाँ पर जो हवाएं हैं वो ईस्ट से वेस्ट की ओर यानी ऑस्ट्रेलिया की ओर चलती हैं। पैसिफिक ओशियन में जो सरफेस का पानी होता है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो करने लगता है, तो नीचे का जो पानी है वो ऊपर की तरफ आने लगता है। इसे अपवेलिंग कहते हैं। इससे गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ और ठंडा पानी अमेरिका की तरफ चला जाता है, और जब पानी गर्म होता है तो वो इवेपोरेट आसानी से हो जाता है और ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। और इस बार ये हवाएं कमज़ोर पड़ गई हैं, तो क्या होगा? जो अपवेलिंग हमें देखने को अभी तक मिलती थी वो कमज़ोर पड़ जाएगी, तो क्या होगा? जो अपवेलिंग अभी तक होती थी वो होगी ही नहीं, तो सतह का जो पानी है वो गर्म ही रह जाएगा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएगा ही नहीं, और बारिश जो होगी वो पैसिफिक ओशियन में ही कहीं पर हो जाएगी। यही होता है अल नीनो, जो 4-5 साल में हमें देखने को मिलता है, और इसकी वजह से ही साउथ ईस्ट एशिया व ऑस्ट्रेलिया में हमें ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, और इवेपोरेशन के कारण हमें ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, और इवेपोरेशन के कारण ऑस्ट्रेलिया व साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा बारिश होती है। अगर साइंटिस्ट की बात माने तो इस बार ला नीनिया हमको जुलाई के महीने में देखने को मिल सकता है। और अभी दोस्तों जो दुबई में बाढ़ आ गई थी उसके पीछे भी हमें अल नीनो का हाथ देखने को मिलता है। भारत का लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत को बना देना। 6 लेन 8 लेन जैसे हाईवेज होंगे, बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें होंगी जिनमें कांच लगी होगी, लेकिन इस गर्मी का क्या? दोस्तों आजकल हीट वेव हमें न केवल क्लाइमेट चेंज के कारण देखने को मिल रही है बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी देखने को मिल रही है। दोस्तों आज जहां हर एक डेवलप कंट्री में हमें 10 में से 8 घर में एसी देखने को मिलता है। दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि आज भारत के लोग उन विकसित देशों से सीख लेकर अपने घरों में एसी लगवा रहे हैं। दोस्तों एसी को चलाने के लिए जरूरत होती है हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी की, और दोस्तों भारत में हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है वो कोयला है, जिससे भारी मात्रा में कोयले को जलाया जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और भीषण गर्मी देखने को मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमें एसी की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों पहला और सबसे आसान सा उपाय बताता हूँ कि आपके छत की जो फर्श है उसे आप सफ़ेद रंग से पोत दीजिए, तो आपको अपने घर के कमरे में टेम्परेचर बाहर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस कम देखने को मिलेगा। दूसरा, ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है यदि आप अपने छत पर भारी मात्रा में पौधे लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पौधे लगाते हैं तो भी आपको अपने घर के कमरे में टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसा करने से आपको बाहर की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम देखने को मिल सकता है। दोस्तों हमारे पूर्वज पुराने समय में कुछ इस तरह की इमारतें बनवाया करते थे, जिसमें बिल्डिंग के ऊपर की तरफ एक इमारत का छोटा सा हिस्सा बाहर की ओर निकला रहता था, जिसमें थोड़ा सा एरिया खुला छोड़ दिया जाता था, जिससे हवा पूरे घर में प्रवेश करती थी और घर को ठंडा रखती थी। दोस्तों चौथा और मॉडर्न तरीका आपको बताने जा रहा हूँ वो है रेडिएंट कूलिंग।
अब ये रेडिएंट कूलिंग क्या होता है, जिसमें दीवारों में, जी हाँ, आपके घरों की दीवारों में छोटे छोटे पानी के पतले पाइप डाले जाते हैं, जिससे ठंडा पानी उसमें फ्लो होता रहता है और आपकी जब घर की दीवारें ठंडी होंगी तो कमरा तो ऑटोमेटिक ही ठंडा हो जाएगा। दोस्तों, जहाँ जापान में हमें 68% फॉरेस्ट, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, वहीं आज भारत में बड़ी दुख की बात है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 21 से 22% पेड़ पौधे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यदि हम सभी लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो हमें अपने घर के आसपास पेड़ पौधे जरूर लगाने होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक मुहिम का हिस्सा बनते हैं। यदि हम सभी लोग दो पेड़ भी अपने आसपास लगाते हैं तो हम अपने इस पर्यावरण को इस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से बचा पाएंगे, क्योंकि यदि हम दो पेड़ सिर्फ मात्र लगाएंगे तो हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, और यदि हमने दो पेड़ सिर्फ लगाए तो हमारे देश में 280 करोड़ पेड़ों की संख्या बढ़ सकती है। तो दोस्तों, चलिए आज से हम सभी लोग मिलकर दो पेड़ लगाते हैं।